हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल की जो अभी एक रिक्वायरमेंट आई है जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बट इसके फॉर्म फिलिंग 27 मार्च से होंगे। हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि किस प्रकार इसके फॉर्म निकलेंगे, क्या इसकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और कौन कौन सी इसमें पोस्ट आई हैं और कितनी इसमें पोस्ट है, ये सारी डिटेल जानेंगे। और साथ में मैं आपको इसके बारे में पूरी की पूरी बुक लिस्ट भी बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे इसका एग्जाम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है सीआरपीएफ कांस्टेबल? पोस्ट है 9,212 पोस्ट हैं। अगर मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 9,105 पोस्ट है। फीमेल की भी पोस्ट है 107 पोस्ट है। अब इसमें बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट की। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूं तो 27 मार्च से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 25 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। अगर मैं इसकी एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट ड्राइवर्स में, ड्राइवर की जो भर्ती है उसकी एज लिमिट अलग है। 21 से 27 साल के बीच में जिसकी एज है वो इस फॉर्म को भर सकता है। अदर पोस्ट, ड्राइवर से अलग जितनी भी पोस्ट है वहां 18 से 23 साल के बीच में जिसकी भी एज है वो इस फॉर्म को भर सकता है। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जर्नल ओबीसी की फीस लगेगी 100 रुपये और सब की कोई फीस नहीं लगेगी, अन्य जो भी कैटेगरी बच गई है। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसके लिए 10th हो, जो मैक्सिमम पोस्ट के लिए है ना 10th की जरूरत है। सिर्फ एक ड्राइवर के लिए आपके पास हैवी लाइसेंस और 10th प्लस में हैवी लाइसेंस और आईटीआई मांगा गया है मोटर व्हीकल मैकेनिक में। सिर्फ मोटर व्हीकल मैकेनिक की जो 500 पोस्ट हैं उसके अंदर आईटीआई मांगा गया है, या फिर 2300 कुछ पोस्ट है ड्राइवर की, उसमें आपका 10th और हैवी लाइसेंस मांगा गया। बाकी सब पोस्ट में आप 10th बेस पर भर सकते हो। 2700 पोस्ट ऐसी हैं, 2800 पोस्ट ऐसी हैं जिन पर अलग क्वालिफिकेशन है। बाकी जितनी पोस्ट बच गई हैं उन सब में 10th पास इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की ओर चलते हैं तो पहले होगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका पीईटी और पीएसटी, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मीन्स जो भी आपकी पोस्ट जैसे कुक की है या फिर बार्बर की है आपकी, या फिर आपकी जो भी सिलाई वगैरह की पोस्ट है उन सब में स्किल टेस्ट यानी आपसे वो ट्रेड के बारे में काम करवा कर देखा जाएगा। देन उसके बाद में आपका नेम आएगा। फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट है। अब इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न है मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने जाओगे तब कैसा पैटर्न आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम पैटर्न, इंग्लिश और हिंदी एक चूज करना होता है। सेक्शन ए में आपके पास है ना पेपर देखते वक्त ऐसे 4 सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए आएगा, फिर ये जो जीके आता है ये सेक्शन बी में आएगा, फिर रीजनिंग आएगा आपका सेक्शन सी में आएगा, और जो आपका मैथ आएगा वो आएगा सेक्शन डी में। इस प्रकार से सेक्शन आते हैं। पहले मैं इसके आपको मार्क्स बता देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ। इंग्लिश और हिंदी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है, तो जो भी आपको अच्छी लगे यानी जो आप अच्छे से कर पाओ एग्जाम में वो आप प्रेफर कर सकते हो। 25 मार्क्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथ आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जीके आएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। आपके पास टाइम मैक्सिमम है 120 मिनट है आपके पास। बिना टेंशन के आसानी से 2-3 बार इस बार पेपर को देख सकते हो। अब इस पेपर का पैटर्न क्या है, आप क्या 2 घंटे सफिशिएंट रहेंगे ना इस एग्जाम के लिए? देखो मैं बताता हूँ, सफिशिएंट नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? देखो सेक्शन ए आता है इंग्लिश या हिंदी, आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। चूज करने के बाद जैसे आप एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा आपने हिंदी चूज कर ली, मान लो आप इसके 25 क्वेश्चन करने लग गए। इस सेक्शन को आपको कंप्लीट सबमिट करना है। इस सेक्शन को आप क्या करना है? सबमिट। तब दूसरा सेक्शन आएगा, नहीं दूसरा सेक्शन नहीं खुलेगा। और खास बात क्या है, जब इस सेक्शन को आप कंप्लीट सबमिट कर दोगे ना
तब ये आपका खुलेगा नहीं। तो इससे अच्छा आप मैक्सिमम टाइम लेकर आपका ये पोर्शन अच्छे से करेंगे, देन उसके बाद में इसको सबमिट करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक सेक्शन सबमिट कर दिया देन वो फिर से ओपन नहीं होगा। दूसरा सेक्शन भी सेम प्रोसेस रहेगा, 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन में जो जो आपको आते हैं वो करेंगे, देन सबमिट करेंगे, वो चला जाएगा। फिर तीसरा खुलेगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग भी ऐसे ही सेम 25 क्वेश्चन आएंगे, सबमिट करेंगे, फिर नेक्स्ट खुलेगा आपका मैथ। मैथ सब में लास्ट में आपको मैक्सिमम टाइम यहां बचा कर रखना है। क्यों? क्योंकि इसका मैथ जो है बहुत कैलकुलेटिव आता है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने बताई। इसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, कितनी है? 0.25 की, यानी आपके 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पीईटी और पीएसटी में आपका ओनली हाइट एंड चेस्ट होगा। अब मैं बात करूं इसके बुक लिस्ट की, अगर मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए बुक प्रेफर करूं तो हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए आप ये बुक ले सकते हो। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, केडी कैंपस की बुक है। और हिंदी के लिए आप बुक ले सकते हो ये मानस पब्लिकेशन की हिंदी व्याकरण, सब एग्जाम के लिए दी बेस्ट बुक है ये। इसमें इतनी आसान हिंदी समझाई गई है, सभी एग्जाम्स ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम में हिंदी आती है, अगर इस बुक को आप अच्छे से रीड कर ले तो बहुत आसान है। बहुत छोटी बुक है, पेज बहुत छोटे हैं, वैसे आपको मोटी दिख रही होगी बट पेज बहुत छोटे हैं, और बहुत अच्छी बुक है। और साथ में इसमें 4000 से ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। तो ये हिंदी के लिए बहुत अच्छी बुक है। मैथ की बात करूं तो मैथ के लिए आप RS अग्रवाल पढ़ सकते हो, या फिर आप जर्नली ये बुक खरीद सकते हो। ये सारी की ये सिर्फ 228 पेज की बुक है, बहुत छोटी बुक है, और इसको आप कवर कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें हिंदी में हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं। ये मनोज पचार सर की बुक है, आप इसे ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए मैं प्रेफर करूंगा स्पीडी, आप इसको पढ़ सकते हो करंट अफेयर के लिए, क्योंकि जीके के पोर्शन में ज्यादातर करंट अफेयर आते हैं। तो ये बुक आप ले सकते हो। उसके बाद में आपकी आएगी जीके के लिए आपको पता है ल्यूसेंट, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर जीके। तो जीके के लिए सबसे अच्छी बुक क्या है? ये ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान। उसके बाद में बात करूं रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक आती है, ये वाली तर्क शक्ति, तो आप इसे ले सकते हैं। तो ये मैंने पूरी बुक लिस्ट बताई है, पूरा एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे से समझाया सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के बारे में, कांस्टेबल के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।